वो शहबाज इज विद अस इन स्टूडियो। सबसे पहले तो आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू द शो। और जो ब्रेक में भी गुफ्तगू कर रहे थे कि आपकी जो पूरी स्टोरी है, पूरी जर्नी है, इट गिव्स मी एक्चुअली गूज बम्प्स। बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ आपने देखा होगा। आपको जब एम आलम से किडनैप किया गया, गए आप यहाँ से, क्या कुछ आपने देखा? और ये बुक कौन कौन सी वो बातें बता रही है जो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की ऑन मीडिया? अजीब कहानी है, होपलेस कहानी है विद एन एक्सट्रीमली हैप्पी एंडिंग। तो ये ऐसे ही मुझे, आप जैसे कह रही हैं, मुझे एम आलम से इन्होंने अगवा किया और 4.5 साल में ऐसे था जैसे आप जैसे आप दुनिया को समझते हैं, मुझे वो मेरी दुनिया टर्न हो गई थी। मुझे इस तरह था जैसे मैं अंधेरे में जालिमों के साथ हूँ और मतलब मुझे उन्होंने एक्सटेंसिवली टॉर्चर किया, आइसोलेशन में रखा और जंग थी और मतलब कभी कभार मुझे यकीन भी नहीं आता कि मैं कैसे इधर बैठा हुआ, सर्वाइव किया, वापस आ गए। but यही है, this book is, it's my memoir. ये you know ये for me it's so important कि किसी तरह मैंने इसको पेन डाउन किया, क्योंकि जब मैं उधर था मैं एक डायरी रखता था और मैं हर दिन लिखता था और इन ग्रुप्स की आपस में जंग होगी which eventually led to my escape. जो कम्युनिकेशन आपकी उनसे होती थी, बातचीत किस तरीके से आप अपनी बात कन्वे करते थे, वो अपनी बात आपको किस तरीके से? मैं एक्चुअली कल किसी से ये बात कर रहा था कि मुझे पहले लगता था कि ये पठान है, तो मुझे 6 महीने लगे ये समझने में कि ये उज़्बेक हैं। तो मैं उनके साथ हम साइन लैंग्वेज से थोड़ी सी पश्तो मैंने सीखी, थोड़ी सी उज़्बेक मैंने सीख के, थोड़ी सी उनको उर्दू सिखा के, मतलब मैंने ये 4.5 साल गुजारे हैं। मतलब एक कंप्लीट कम्युनिकेशन गैप। शहबाज, डेली बेसिस पर वो आप पे टॉर्चर भी करते थे, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ही बेरहम लोग थे और जिस तरह से आपको टॉर्चर किया गया, डेली ही यही फील आती होगी कि आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, आज ये आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर सोशल मीडिया पर एक टाइम पे पिक्चर्स आई थी, आई गेस आपकी किडनैपिंग के आफ्टर 1 और 2 years, कि जब वो बहुत खौफनाक तस्वीर थी और उसमें पूरा वो एक आर्टिकल था कि नेल्स निकाल दिए गए, इतना टॉर्चर किया गया, चेहरे पर निशान, तो ये सब कुछ होता रहा आपके साथ? नहीं, ये देखें, इनकी एक अनरीजनेबल डिमांड थी उस वक्त। मतलब अब तो शायद हाफ हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बट उस वक्त दे वांटेड 4 billion rupees एंड 2011 में दैट वाज एन एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट। 25 इनके हाई रैंकिंग बंदे थे जो ये ट्रेड करना चाहते थे, और कोई दुनिया की गवर्नमेंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसी ट्रांजैक्शन करती नहीं है। तो टू फोर्स द पाकिस्तान गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत मुझे मतलब एक्सटेंसिवली टॉर्चर किया और वो ये चाहते थे कि वो दिखाएं कि देखें हमने एक साबिक गवर्नर जो कत्ल हुआ था, जो मतलब रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरह की फैमिलीज को ज़रा सिक्योरिटी दें, मगर देखो हमने इनके बच्चे को उठा के इधर लेके आए और देखो हम इसका हशर क्या कर रहे हैं। और ये वीडियोस ज़्यादा, मतलब मेरी वालदा और कुछ ISI के लोग थे जो मदद कर रहे थे इस रिकवरी में, सिर्फ ये लोग देखते थे। और इसमें नाखून निकालना, मेरा मुंह इन्होंने बंद कर दिया, 1 हफ्ते मुझे खाना नहीं खाने दिया, मुझे ज़मीन में दफना दिया 12-12 घंटे, मेरी कमर से ये गोश्त निकालते थे, आप जो मतलब लैश करते थे। और ये फिजिकल टॉर्चर, क्या ये एवरीडे टॉर्चर था या जब डिमांड उनको लगता था कि पूरी नहीं हो रही है तो वो करते थे? ये थोड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड था एक्चुअली। कहने में लगता है ना कि 4.5 साल गुजर के बढ़कर आपके लिए तो एक दिन निकालना बहुत मुश्किल होता होगा। तो क्या रूटीन होती थी सुबह से लेकर? फिजिकल टॉर्चर एक्चुअली मैं बड़ा, ये हंसी की मुझे हंसी आती है क्योंकि इतनी अजीब बात है। फिजिकल पेन जो होती है आप समझ सकते हैं। आपको अगर किसी चीज से डर लगता है कि मुझे गोली फॉर एग्जांपल लगी, मुझे दे शॉट नहीं, उन्होंने मुझे गोली भी लगी थी, तो अब जब मुझे एक बार गोली लग गई और मैं बच गया और उसकी पेन मैंने तो बर्दाश्त कर ली, तो एक ऐसा था कि एक अनबिलीवेबल बैरियर मैंने क्रॉस किया। तो गोश्त निकालते थे, एक और बैरियर। You must be a brave person now, पहले से obviously। ये नहीं है, बट जो अकेला इंसान को रहना पड़ता है अपने साथ दिमाग में, जेल में, अपने दिमाग के साथ जेल में, जानवरों की कंडीशन में कि बकेट्स में आप। टफ जेल थी। डेली क्या रूटीन होती थी? डेली वो टॉर्चर करते थे या डेली खाने के लिए क्या देते थे?
खाना तो कुछ भी नहीं था, ये स्टार्व करते थे मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मुंह भी उन्होंने बंद किया। ये एक चर्बी का टुकड़ा ठंडा देते थे सख्त नान के साथ। मैगी नूडल पहले देते थे मुझे सुबह, वो रात को मुझे ठंडी खानी होती थी और उसको एक ही प्लेट थी। और थोड़ी देर बाद मैंने उनको कहा कि मेरी ज़रा डाइट अगर आप बदल दें, मेरी ख़ानदान में डायबिटीज़ है, तो उन्होंने कहा कि इसको अब चर्बी और रोटी दो, मारो जल्दी। ब्रेक के जाने भी जाना है तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये जवाब पहले अब देखने में लगता है कि एक गवर्नर पंजाब का बेटा है, एक सर्टेन लाइफस्टाइल है, पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज से तालीम ली है। हाउ वाज योर लाइफ बिफोर दिस इंसिडेंट और कितनी चेंज लाइफ अब आपकी है? आप खुद सोचें, जैसे आप कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में इतना काम किया था कि उनके बच्चों और उनके ख़ानदान को प्रिविलेज काफ़ी मिली, और ये आपको अंधा भी कर देती है। तो जब मेरे साथ हुआ जो हुआ और मैं इन कंडीशंस में डाला गया, तो आई थिंक चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, कोई इंसान ऐसे बाबेरिक टॉर्चर और जेल के लिए तैयारी नहीं होती किसी की भी, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई एजुकेशन, कोई यूनिवर्सिटी। तो आई वाज लकी कि मेरे वालिदैन ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया हुआ था, और उस स्ट्रगल से मैंने बर्दाश्त, सब्र सीखा। और इतने टॉर्चर में, इतनी पेन से निकलना और पहुंचना वहां पे, सच्चा बात, कैसे आप रिटर्निंग जर्नी, कैसे आपने उनको ब्लफ किया या निकले, वो भी आई एम श्योर कि बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक्चुअली मेरी बुक की 2-3 चैप्टर हैं, मगर इट्स द एसेंस। इतनी होपलेस सिचुएशन में 4 साल मैंने गुजारे थे, और कोई गवर्नमेंट मुझे नहीं मेरी मदद नहीं कर सकती, कोई ताल्लुकात ऐसा नहीं था जो मेरी मदद कर सकता था। और इनकी आपस में जंग हो गई, अफगान तालिबान और उज़्बेकियों की। उस जंग में अब जब अफगान तालिबान देखें बड़े पावरफुल, बहुत ताकतवर हैं, अब तो हमें नजर आ गया, तो एक ग्रुप नहीं उनसे लड़ सकता, कोई भी ग्रुप नहीं लड़ सकता। अब तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। तो उस वक्त तो चले अमेरिका का उधर कब्जा था, जो भी कहते हैं। इन्होंने 3 दिन में उन उज़्बेकियों को ख़त्म किया है। इन्होंने वाइप आउट, औरत मर्द बच्चा ख़त्म करो, जो इनके खिलाफ है उसको ख़त्म करो। उसमें मैं एक प्रिजनर आ गया, वो मानते नहीं थे कि ये पाकिस्तानी है। मैंने उनको पहले बड़ी डेस्परेशन में बताया कि मैं खुद कैदी हूँ, तो उन्होंने कहा अब तो सारी कैदी हैं। तो फिर जब एक शूरा बैठा, वो सबकी ट्रायल हुई, 120 उस गाँव से लोग सिर्फ बचे थे, औरत थे, मर्द, औरतों को तो दूर कर दिया, मर्द बच्चों में वो एक ट्रायल हुई पूरी। उसमें मैंने उनको कहा कि मैं एक ब्रितानिया से फाइटर आया हूँ, मेरा नाम यूसुफ ब्रितानिया है, और मैं तो जिहाद करने आया था, और मैं क्रिश्चियन होता था, और मेरी वालदा और मेरी वाइफ ने MI6 को बताया, पूरी मैंने कहानी बनाई। मैं फिर इंग्लैंड से भाग के पेरिस आया, पेरिस से मैं इस्तंबुल गया, इस्तंबुल से मैं ईरान के अंदर आया, ईरान से मैं बलूचिस्तान आया, बलूचिस्तान से मैं वजीरिस्तान स्मगल होके अब आप लोगों ने मुझे अरेस्ट। तो मैंने मतलब एक पूरी और 6 महीने में ये आदमी बन के इन लोगों के बीच रह के, फिर मुझे आई मेट समवन, गॉड ब्लेस हिम, नहीं वो भी अफगान तालिबान कमांडर था। मैं कैसे, मतलब एक बंदा आपकी मदद करे, आप क्रॉस लाइंस भी दुआ कर सकते हैं। एंड फिर 7 दिन मुझे लगे, और मैं भाग के बीच अफगानिस्तान से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कैसा रास्ता। पहले अपने घर, अपनी मदर को आपने कॉल की? मैं आया जब कुछ लाख से थोड़ा दूर पहले इन्होंने मुझे महाजिर कार्ड के पीछे छोड़ दिया, तो इट वाज द फर्स्ट टाइम 4.5 साल में कि मैं अकेला था और खुद कोई डिसीजन ले सकता था। तो मैंने रिक्शा रोका, मैं कुछ लाख पहुंचा, मैं बहुत काम था। आप मेरे से पूछ रही थी कि आपकी फीलिंग क्या? मैंने आई हैव टू बी वेरी काम, एक क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी इन बलूचिस्तान, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बाल, यू आर आउट ऑफ प्लेस। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड, कूल। तो इट वाज लाइक it was like a bit of a James Bond, like a spy. So it's an adventure. I was a prisoner. आपकी चूंकि टाइम बहुत कम है, आपकी जो मदर से इस पूरी जर्नी के बाद आपकी मुलाकात जब आपकी, आप उनसे मिले, वो लम्हा मैं जरूर जानना चाहूंगी। देखें, अल्लाह जो है उसकी, हम तो इतनी मेहरबानी है, इतना रहम उसने मेरे पे किया है। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं जब 6 महीने मुझे कैद में था, मैंने पहली बार अपनी वालदा से बात की तो मुझे उनकी आवाज़ नहीं पहचानी गई,
और मेरा दिल इस तरह टूट गया था क्योंकि मैं सोचता था कि ये इस औरत ने मुझे, मैं जब बोल नहीं सकता था ये मुझे पालती थी, मैं बीमार, एक औरत ने आपको पाल के, मैं 27 का था जब मैं किडनैप हुआ और मैं कैसे उसकी आवाज़ भूल सकता हूँ। मगर आइसोलेशन ऐसी जालिम चीज़ है कि आपको कुछ मतलब इट कंज्यूम्स यू, वो ऐसा अंधेरापन है कि आपकी रूह को वो तोड़ देती है। आपको नंबर उनका याद रह गया, ये भी बड़ी नंबर मैंने उनका कभी नहीं भूला। और एक बार शुरू में जब मैं उधर था उन्होंने एक अखबार मेरे मुंह पे मारा था। फिरदौस आशिकवान मैडम आई थी उनसे मिलने, उस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो वो एक तस्वीर थी और ये मेरे मुंह पे मार रहे थे कि हमने तुम्हें उधर से लेके आए, अब तुम देखो क्या करते हैं। और मैंने वो तस्वीर तकरीबन 2 साल, क्योंकि इट वाज अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर फ्रॉम उस वक्त NWFP न्यूज़पेपर, वो बिल्कुल फेड होके ख़त्म हो गई थी। मगर मैंने शहबाज जब पाकिस्तान वापस आए तो सुने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, बहुत ज़्यादा बिल बन गया था। वो जो MI की टीम थी जिसने मुझे रेस्क्यू किया था, अल्लाह उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, उनसे कभी पूछना चाहिए। वो लोग, उन्होंने कहा आपको बताया होगा हमने ऑपरेशंस ऐसे ऐसे कैरी आउट किए मगर ऐसा बंदा नहीं देखा। ये क्योंकि मैं जब आया था ना, जैसे मैं सफ़र करके आया था, वो लोग समझते हैं कि ये पागल है क्या है। मैंने सबसे पहली चीज़ उनको कहा मुझे नहीं पता क्वेटा में किधर से मिलती है, मगर मुझे निहारी चाहिए। Oh my God, शहबाज की स्टोरी इस तरह से है कि अगर 2 घंटे भी हमें मिलते तो शायद मेरे ख्याल से वो बड़े काम होते। Thank you for having me. Thank you so much. थैंक यू सो मच शहबाज। और जो आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, यकीनी तौर पर जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो ये बुक जरूर पढ़िएगा, लॉस्ट टू द वर्ल्ड है, जरूर पढ़ें। और हमने तो शहबाज से रिक्वेस्ट की है कि इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री, इस पर कोई मूवी जरूर आने वाले टाइम में जरूर होगी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज।